बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायरा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स में आपको वेलकम करती हूँ। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, रिज़्क में, आपकी औलाद में। आज मैं नाज़रीन के लिए मटन कलेजी की एक बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी जो कलेजी है कभी भी हार्ड नहीं बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और किसी भी किस्म की आपकी कलेजी में से बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आएगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कलेजी को आपने जो है गंदम के आटे के साथ मैंने जो है कलेजी को धो के रख लिया है और इसके साथ साथ मैंने पतीली में पानी ले लिया है। पतीली में आपने तकरीबन 1 गिलास शीशे का जो है पानी शामिल कर लेना है। तो इस रेसिपी को अगर फॉलो करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी कलेजी जो है बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार मक्खन की तरह नरम और मुलायम बनेगी। तो अक्सर ख़वातीन जो कलेजी बनाती हैं उनकी कलेजी जो है हार्ड हो जाती है या फिर उसमें से स्मेल आती है। तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आपने बनाना है। इंशाल्लाह ताला आपकी कलेजी में से कोई स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। 1 गिलास शीशे के पानी के अंदर हमने जो है आधा चम्मच जो है हल्दी का शामिल कर लेना है और इसको पकने के लिए हमने रख देना है। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, गंदम के आटे के साथ धुली हुई जो कलेजी है वो आपने इसमें शामिल कर देनी है उबलते हुए पानी के अंदर। तो इसको अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है। गंदम का आटा जो है अच्छे तरीके से आपने उतार लेना है और इसके बाद इसको स्टेन कर लेना है और इसके बाद जो है वो आपने हल्दी वाले पानी के अंदर आपने कलेजी जो है शामिल कर देनी है। 5 से 7 मिनट के अंदर जैसे ही आप देखेंगे आपकी कलेजी है पकेगी, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी, इसको आपने कवर कर देना है। 5 से 7 मिनट के अंदर आपकी कलेजी जो है रेडी हो जाएगी। और दूसरी तरफ कलेजी का मसाला तैयार करने के लिए कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में आपने जो है ऑयल या घी शामिल कर लेना है। तो और इसके साथ साथ 4 दरमियानी साइज़ के जो है मैंने प्याज हैं उनको अच्छे तरीके से स्लाइस बना लिए, काट लिया है। 4 से 5 प्याज आपने लेने हैं ताकि आपकी कच्ची सी बढ़िया सी ग्रेवी तैयार हो जाए। अगर विनीगर वगैरह के साथ हम अक्सर ही ख़वातीन जो है कलेजी धोती हैं, जिससे आपकी कलेजी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, बिल्कुल कलेजी जो आपकी स्याह पड़ जाती है। तो अगर आप गंदम के आटे के साथ इसको धोएंगे तो आपकी कलेजी जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगी, उसका कलर भी चेंज नहीं होगा तो और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल स्लो आंच पर आपने जो प्याज है लाइट सा इसको गोल्डन ब्राउन सा अच्छा सा कलर आपने दे देना है। प्याज को आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना जिससे आपका कलर सालन का चेंज हो जाएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो प्याज हम जो है मीडियम फ्लेम पर इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। किसी भी किस्म के इसी तरह के बहुत ज़्यादा स्पाइसी किस्म के जो मसाले वगैरह है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी आपकी कलेजी तैयार हो जाएगी झटपट से। 5 मिनट में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। जैसे हमारा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन कलर में हो जाएगा, जो 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर हैं उनके छिलके उतार के आप इसमें शामिल कर देंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताएं आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और इसके साथ साथ हमने जो लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है वो 2 चम्मच जो है हम इसमें शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुआ, बिल्कुल लाइट कलर में हमने इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। ज़्यादा आपने जो प्याज है उसको डार्क नहीं करना, इससे आपके सालन का कलर जो है चेंज हो जाएगा, ग्रेवी का जो जायका है वो चेंज हो जाएगा। इसको 3 से 4 मिनट तक आपने पानी का छींटा देकर जो है आपने इसको प्याज को पका लेना है। जैसे ही आपका जो है टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सुरख मिर्च मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड की हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और ख्याल रखना है कि आपने नमक अभी आपने इसमें ऐड नहीं करना। और दूसरी तरफ हमारी हल्दी के पानी वाली जो कलेजी है वो पक चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और इसका जो पानी है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है।
लेकिन आपने ध्यान रखना है, पानी आपने बिल्कुल खुश्क नहीं करना, बल्कि ये देखें कलेजी आप देख सकते हैं इसका कलर भी बिल्कुल माशाल्लाह से सही है और कलेजी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसी तरह की सॉफ्ट कलेजी हमें चाहिए थी। इसी तरह इतना सा पानी जब रह जाएगा तो आपने जो चूल्हा है वो बंद कर देना है और दूसरी तरफ हमारी जो ग्रेवी है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो इसके अंदर जो है वो जो कलेजी है वो हम इसको शामिल कर देंगे। मज़ेदार से यमी से झटपट से तैयार होने वाली हमारी जो कलेजी है वो रेडी हो चुकी है। कलेजी हमारी रेडी हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा पानी आपने इसमें रहने देना है, बिल्कुल इसको हार्ड पानी ख़त्म नहीं करना जिससे आपकी कलेजी जो हार्ड हो जाएगी। और इसके बाद हमने जो है उबली हुई जो हल्दी के पानी में कलेजी को बॉयल किया है वो हम ग्रेवी में शामिल कर देंगे। और इसके बाद 5 से 7 मिनट तक इसको स्लो आंच पर हम कवर करके रख देंगे। आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है और इसको 5 से 7 मिनट तक कवर करके आपने अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि जो टमाटर वगैरह हमारे जो है रह गए हैं वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो कलेजी हमारी जो है बिल्कुल माशाल्लाह से सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। इसके बाद सब्ज़ मिर्च आप इसमें डाल सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसमें सब्ज़ धनिया डाल दें, गरम मसाला या फिर आप ज़ीरा और जो है साबुत धनिया पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कलेजी माशाल्लाह से रेडी है। इसको गर्मा गर्म आप खाएँ, रोटी के साथ इंजॉय करें। और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कुछ स्टेप है जिनको अगर फॉलो करते हुए हम ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो कलेजी है बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। बस आपने इसको जो है सिरके वगैरह में नहीं भिगोना, आपने गंदम के आटे के साथ इसको साफ़ करना है। और आपने शुरू में ही जब आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं तो इसमें आपने नमक ऐड बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि नमक जो है हमारी कलेजी को जो है बिल्कुल हार्ड कर देगा। लिहाजा जब आपकी कलेजी जो है बिल्कुल रेडी हो जाए, आपका सालन बिल्कुल रेडी हो जाए, सर्व करने से तकरीबन 2-4 मिनट पहले आप देख सकते हैं हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। इस तरीके से अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी कलेजी बहुत सॉफ्ट बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, यमी बनेगी। तो इस रेसिपी को आपने लाजमी फॉलो करना है। प्लीज़ चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मायरा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स के जो है उसको बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पर वक्त पहुँच सकें। तो प्लीज़ आप इसको एंजॉय करें, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।